नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सचिन कुमार जी। सचिन, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद शशांक। तो सचिन, जबरदस्त मैच दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में 242 रन का लक्ष्य दिया है पाकिस्तान ने, लेकिन भारत बहुत तेजी से करीब बढ़ता हुआ, 2 झटके लगे हैं लेकिन सदी शुरुआत। लेकिन जैसी उम्मीद थी उस तरीके से शुरुआत नहीं हो पाई, क्योंकि एक पहला विकेट बहुत जल्दी चला गया। लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगता है कि हम सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं मंजिल की ओर। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत अच्छे पोजीशन में हैं हम लोग, और बाकी आगे देखते हैं कैसे रहता है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे मैच पर आपके साथ, लेकिन अभी नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पे। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के 242 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 24वें ओवर में 2 विकेट पर 124 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्हें टेस्ट टीम ऑफ द ईयर और T20 टीम ऑफ द ईयर में भी नामित करने के लिए कैप्स दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेलों और फिट इंडिया कार्यक्रम की चर्चा की। उत्तराखंड के मान सिंह और भागीरथी बिष्ट ने आज नई दिल्ली मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता। तो शुरुआत हम क्रिकेट से ही करते हैं। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में पाकिस्तान ने भारत को 242 रन का जवाब दिया है। जवाब में भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक 24 ओवर में 2 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। रोहित और शुभमन ने एक अच्छी तेज शुरुआत दी और बेहतरीन फॉर्म में भी दिख रहे थे रोहित जी बिल्कुल। लेकिन शाहीन की गेंद जो थी वो ज्यादा ही कमाल कर गई उनके लिए। निश्चित तौर पे देखिए, अब ये तो खैर है ही, क्योंकि ये एक बड़ा मैच है और सभी खिलाड़ी अपनी तरीके से, पूरी तरीके से इसमें अपना होता ना कि एक जान झोंक देने वाली बात है। तो जहां उनके बल्लेबाजी में तो कसर रही गई पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि ये कोई बहुत खास स्कोर तो नहीं है जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। कल शुभमन गिल ने भी बोला था मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 300, 305, 310 रन का स्कोर इस पे सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत कम स्कोर वो लोग पाकिस्तान वाले बना पाए। तो उस हिसाब से गेंदबाजों के ऊपर ज़्यादा दबाव आ गया। लेकिन अभी तक तो सिर्फ 2 ही सफलता वो लोग हासिल कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली जो है, जिनके ऊपर तमाम तरीके के सवाल थे, वो अच्छी फॉर्म में लौटते हुए बिल्कुल बिल्कुल बड़े सधे अंदाज में खेल रहे हैं और 45 रन बना चुके हैं, 58 गेंदें ली हैं, स्ट्राइक रेट 77 का है और रिकॉर्ड्स बुक पे भी नाम दर्ज हो गए हैं। 14,000 रन पूरे कर लिए हैं और ये उपलब्धि सबसे तेज 14,000 रन पूरे किए हैं और ये उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं सचिन और संकारा के बाद। निश्चित तौर पे देखिए कि इनके रिकॉर्ड्स तो खैर बहुत अद्भुत ही होने, और बहुत पहले एक बार की बात है तो कपिल देव साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सचिन ने किया है लगभग वही विराट कोहली करके जाएंगे भारतीय क्रिकेट के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एकदम आप तुलना कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे शतक लगाने के मामले में, रनों के मामले में, तो वो बहुत पीछे नजर नहीं आते हैं जी। तो अब तक हमारे जो 2 खिलाड़ी आउट हुए, हमने रोहित की चर्चा की, एक शुभमन गिल की भी चर्चा कर लेते हैं। वो भी बड़े शानदार फॉर्म में तो खेल ही रहे हैं, लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम देखें तो आज ही एक रिकॉर्ड उनके हाथ लगा है कि 50 से ज़्यादा मैचों में सबसे अधिक का एवरेज है उनका, 62 से ज़्यादा का, 2723 रन बना चुके हैं। लगातार 4 इनिंग्स देखें तो 87, 60, 112, 101, आज 46 रन की पारी खेली है। लेकिन गेंद, फिर वही गेंद ने कमाल किया। अबरार की उस गेंद का जवाब विराट कोहली भी अपोजिशन एंड पर खड़े होकर मतलब हाथ से थे, बिल्कुल चौंक गए थे एकदम। मतलब लग रहा था कि वो हैरान है, मतलब उस बॉल से। तो देखिए वो तो खैर निश्चित तौर पे होता ही है कि आप ऐसे खेल में हैं कि एक गेंद ही आपका जो है वो कभी ऐसा काम कर देती है कि आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता। तो ऐसा तो कोई, देखिए कोई भी बल्लेबाज नहीं है जो ये कहे कि मैं आउट ही नहीं होऊंगा या मुझे कोई आउट ही नहीं कर सकता। तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन ये है कि फिर भी उनका परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट है, अच्छा चल रहा है। 46 रन अगर उन्होंने इस मैच में बनाए हैं तो ये भी एक अच्छा प्रदर्शन है। पिछले मैच में उनका शतक था। और आप देखिए कि बड़े बड़े खिलाड़ी, रिकी पोंटिंग ने कल उनकी बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा कि ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भविष्य के कप्तान है, वो आगे चल के अगुवाई करेंगे। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। तो मतलब आप देखिए कि उनको मतलब प्रशंसा भी लगातार मिल रही है अपने खेल के लिए जी। तो इसके पहले जो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 50 ओवर में 241 रन पर सिमट गई थी। देखें जरा किसमें कितना है दम।
दम के इस खेल में पाकिस्तान की शुरुआत हार्दिक पांड्या ने खराब कर दी। पांड्या ने बाबर आजम को 41 के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज दिया। इसके बाद अक्षर पटेल ने एक शानदार थ्रो से इमामुल हक को 47 के स्कोर पर आउट कर दिया। यहां से सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी की। शकील 62 रन बनाकर हार्दिक का शिकार बने। रिजवान 46 रन बनाकर अक्षर की गेंद पर बोल्ड आउट हो गए। इसके बाद कुलदीप यादव ने पाकिस्तान को लगातार झटके देते हुए 3 विकेट लिए। खुशदिल शाह ने 38 रन की पारी खेल पाकिस्तान को 241 के स्कोर पर पहुंचाया। भारतीय खिलाड़ियों के कैच छोड़ने का सिलसिला इस मैच में भी जारी रहा। वहीं पिछले मैच के हीरो मोहम्मद शमी आज रंग में नहीं दिखे। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। तो आज शमी नजर नहीं आ रहे थे, टच में नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन कुलदीप ने उनकी जगह पूरी की। हाँ बिल्कुल, और हार्दिक ने भी देखिए अच्छा जिम्मेदारी निभाई जी बिल्कुल। और वो बहुत महत्वपूर्ण क्षणों पे उनके विकेट थे। तो शुरुआत जैसे उन्होंने बिगाड़ी, उसके बाद जब जम रहे थे जब बल्लेबाज, तब फिर वो आए और उसके बाद उन्होंने जो है, आप देखिए ना 151 तक उनके 2 ही विकेट थे पाकिस्तान के। तो उससे लगने लग रहा था कि हो सकता है कि ये एक अच्छे टोटल तक पहुंचे। लेकिन उसके बाद जब फिर भारतीय गेंदबाज फिर हावी हुए, फिर लगातार एक के बाद एक उन्होंने जल्दी जल्दी 3 विकेट निकाले, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। तो उनकी जो रन बनाने की गति है वो तो बहुत धीमी पड़ गई। तो वो सब चीजें फिर वो उनका कोई मायने नहीं रहा कि जो पहला ओवर था शमी ने उसमें 5 वाइड डाल दी थी, या उससे पहले हमारे कप्तान टॉस हार गए थे और वो लगातार टॉस हारने का भी एक उन्होंने रिकॉर्ड। तो मतलब उन सब बातों का फिर कोई मतलब नहीं रहा कि जब इस तरीके से आप खेल में लौटते हैं और शुरुआत आपकी ठीक ठाक रहती है और आप एक ठीक कम, मतलब ठीक क्या कहेंगे, मतलब एक औसत स्कोर पे ही टीम को रोकने में सफल रहते हैं। और अब उसके बाद जैसी बल्लेबाजी चल रही है शशांक, तो यही लग रहा है और सभी लोग यही टीवी के आगे बैठ के यही देख रहे, दुआ भी कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, एक आसान जीत। जैसे पिछले मैच में भी हमारी जीत बहुत अच्छी रही थी, तो उसके हिसाब उसी तरीके से लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला एक तरीके से बहुत ही, मतलब होता है ना कि पार्टी खराब करने वाला है, क्योंकि मेजबान टीम के लिए लगातार दूसरी हार होगी और सेमीफाइनल के रास्ते सेमीफाइनल बिल्कुल मुश्किल हो जाएंगे जी। और चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैच का और हम जिक्र कर लेते हैं। कल जो मैच हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया, 352 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने 15 गेंद रहते शेष आराम से हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच जॉश इंग्लिश ने 120 रन की पारी खेली। वहीं इंग्लैंड के बेन डेकेट के 165 रन के सहारे 8 विकेट पर 351 रन इंग्लैंड ने बनाए थे। 700 से ज्यादा रन, क्या मैच! देखिए हाईएस्ट रन बनाने के बाद मतलब पारी में इंग्लैंड वो मैच हार गया, तो वो भी सोच रहा होगा कि ये हुआ क्या। लेकिन ये कि कभी वही होता है ना कि बल्लेबाज का दिन होता है कि डकेट की पारी बहुत बड़ी थी, लेकिन जोश इंग्लिश उतनी बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन फिर भी उनको चूंकि अपने और दूसरे बल्लेबाजों का साथ मिला और उसकी वजह से वो लगातार मुकाबले में बने रहे, और ना ही सिर्फ बने रहे बल्कि बहुत जल्दी आप सोचिए लक्ष्य तक पहुंच भी गए। तो ये बड़ा मैच था, मतलब उस तरीके से देखा जाए तो इस टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मैच कह सकते हैं निश्चित रूप से। और कल जो मैच होने वाला है वो न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश है। 2:30 बजे मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान पे बड़ी जीत जहां न्यूजीलैंड ने हासिल की थी, वहीं भारत से बांग्लादेश हारा है। तो पढ़ना तो फिलहाल न्यूजीलैंड का ही देखिए न्यूजीलैंड टीम देखिए काफी संतुलित भी है, काफी अच्छी टीम दिख भी रही है। और इस ग्रुप में मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड ठीक ठाक प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी और सेमीफाइनल में पहुंचने की दावेदार भी है पूरी तरीके से। बिल्कुल। और आज मैच से पहले जो एक इवेंट हुआ उसमें जसप्रीत बुमराह को उनके 2024 में शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी अवार्ड्स और टीम ऑफ द ईयर के कैप्स प्रदान किए गए। बुमराह को क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं टेस्ट टीम ऑफ द ईयर और T20 ऑफ द ईयर में नामित करने के लिए कैप्स प्रदान किए गए। रिकॉर्ड्स बुक में झड़ी लगी हुई है, प्रदर्शन सब कुछ बोल रहा है बुमराह। निश्चित तौर पे देखिए बुमराह जो है वो तो इस टाइम मतलब दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाज हैं और उनका ना रहना बहुत ही ये माना जा रहा था भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। और आज मतलब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि वो खिलाड़ियों के साथ आए भर थे, तभी एक लोगों में सुगबुगाहट हो गई थी कि क्या शायद आज वो खेलेंगे। इसी से बहुत ही एक खुशी की लहर सी दौड़ गई थी। लेकिन वो चूंकि उस तरीके से फिट नहीं है तो वो तो नहीं खेलना था। वो आप सही कह रहे हैं, वो उनका जो प्रदर्शन है पिछला T20 जिताने में, चाहे उनका योगदान हो चाहे टेस्ट टीम के लिए, तो वो तो खैर अद्भुत है। और वो इस टाइम हमारी
जो गेंदबाजी है उसके अगुवा बने हुए हैं और उम्मीद करते हैं किसी तरीके से वो आगे प्रदर्शन कर दे रहे। क्रिकेट की बात ही जारी रखें तो बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग में कल जो है क्रिकेट में कल शाम 7:30 बजे यूपी वॉरियर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और कल ही यूपी वॉरियर्स ने एक दिन पहले यूपी वॉरियर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 33 रन से हराया था। यूपी ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 177 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवर में 144 रन पर सिमट गई थी और प्रतियोगिता में आज कोई मैच नहीं है। हॉकी पर हम जरा चर्चा कर लेते हैं। भुवनेश्वर में हॉकी प्रो लीग में कल शाम 5:15 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला वर्तमान चैंपियन नीदरलैंड से होगा। वहीं शाम 7:30 बजे भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तो पुरुष टीम आयरलैंड पे लगातार 2 जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी होगी और अपने से ऊंची रैंक की इंग्लैंड की टीम को मात देने के इरादे से ही कहीं ना कहीं होगी मैदान। निश्चित। और देखिए उसमें ये भी है कि कई खिलाड़ी लौटे भी हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ है भारतीय हॉकी टीम के लिए। और लगातार 2 जीत का जो जैसे आप जिक्र कर रहे हैं तो वो मनोवैज्ञानिक बढ़त देता है किसी भी टीम को। और इंग्लैंड के लिए भी थोड़ा सा एक झटका रहा था, वो भी उसकी भी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। तो ये सब चीज़ें कुल मिला के रहेंगी। महिला टीम के लिए भी जैसा कहा जाए तो वो भी अभी जीते हैं पिछले मैच में। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत अच्छा करना है तो सारे ही मैचों में फिर आगे चल के अच्छा करना पड़ेगा। बिल्कुल। और थोड़ा क्रिकेट से और खेलों से बाहर निकलते हैं तो मन की बात करते हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेलों के रोमांच की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने देवभूमि उत्तराखंड को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया और राज्य के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार किशोर चैंपियंस की बढ़ती संख्या ने यह साबित किया कि खेलों में देश का भविष्य प्रतिभावान पीढ़ी के हाथ में है। श्री मोदी ने कहा कि बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया की अभियान की देन हैं। हमारे बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन है। हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल, महाराष्ट्र के किरण मात्रे, तेजस सिरसे या आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी, सब ने देश को नई उम्मीदें दी हैं। उत्तर प्रदेश के जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव और हरियाणा की हाई जंपर पूजा और कर्नाटका की स्विमर धिनिधि दे सिंधु ने देशवासियों का दिल जीता। तो पीएम ने जो इशारा किया कि युवा खिलाड़ियों ने बाजी मारी है, वो दिखा भी वहां पर और बड़े बड़े खिलाड़ियों को मात देते हुए युवा नजर आए थे वहां। नहीं, देखिए असली चीज़ तो यही है कि जितने कम उम्र के खिलाड़ी अगर आपके उसमें आते हैं, रडार पे आते हैं, तो उनसे ही ज़्यादा आपको उम्मीदें रहती हैं। क्योंकि अभी तो वो देखिए राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना है तो जैसे अगर हम नीरज चोपड़ा का उदाहरण लें तो उन्होंने विश्वविद्यालय खेलों में पहले गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद एशियाड में, ओलंपिक में, फिर दूसरे ओलंपिक में। तो अगर आपको लंबी पारी खेलनी है, आप लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आपको अपनी प्रतिभा की छाप छोड़नी है तो आपको कम उम्र में ही निकल के आना पड़ेगा। और वही हम लोगों को चाहिए भी कि हम खिलाड़ी को जितनी जल्दी हो सके ढूंढ के उसको ट्रेन करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मतलब भेजना शुरू करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पदक आप जीत सकें। जी। और पीएम मोदी ने जो है फिट इंडिया की भी चर्चा की। उन्होंने मोटापे की समस्या पर भी बात की। उन्होंने कहा कि एक चुस्त और स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए हमें मोटापे की समस्या से निपटना होगा और आज हर 8 में से 1 व्यक्ति इस समस्या से परेशान है। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। और ओलंपिक पदक विजेता एथलीट नीरज चोपड़ा और निखत जरीन ने मोटापे की समस्या पर क्या कहा है, उसे भी सुन लेते हैं। जब मैंने ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम में भी मेरा भी काफ़ी मोटापा था और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, अच्छा खाना स्टार्ट किया तो काफ़ी हेल्थ में मेरे सुधार आया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो खाने में यूज होने वाला ऑयल है उसको 10% तक कम करें। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से बचें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ओबेसिटी को लेकर जिक्र किया है एंड आई थिंक इट्स अ नेशनल कंसर्न। जी, नेशनल कंसर्न है। इस बीच खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया ऑन संडे साइकिल अभियान का भी नेतृत्व किया। उधर दिल्ली मैराथन में उत्तराखंड के मान सिंह और भारती बिष्ट ने आज दिल्ली मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। सचिन, आप स्टूडियो में आए, विस्तार से आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शशांक।
श्रोताओं, अंत में मुख्य समाचार एक बार आपसे फिर। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के 242 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 28वें ओवर में 2 विकेट पर 139 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेलों और फिट इंडिया की चर्चा की। और उत्तराखंड के मान सिंह और भागीरथी बिष्ट ने आज नई दिल्ली मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया। फिलहाल शशांक को अनुमति दें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।